पाकिस्तान ने जब सीजफायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हां जी, पाकिस्तानी सेना की हर बार की आदत है, पहले कूचने आएगी आतंकवाद के थ्रू और उसके बाद जब भारत दो थप्पड़ खींच के देगा, उसको उसकी औकात में लाएगा तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा, कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं। अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पर ठोक के नुकसान कर दिया है। ऐसे कैसे चलेगा? हमारे यहां दाल रोटी का पैसा नहीं है और ऊपर से नुकसान होता जा रहा है। छोड़ दो बाबू। अमेरिका नहीं माना तो हिंदुस्तान के सामने मानवता का नाम लेकर सीजफायर की गुहार लगाई जाएगी। और यह तरीका आज का नहीं है, यह तरीका पुराना है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में युद्ध किया, भारत ने खदेड़ा, फिर वही कहानी। 65 में हम लाहौर तक घुस गए थे, तब वही कहानी। 71 में उनके 93,000 सैनिकों के हस्ताक्षर करने वाली वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पर है, तब भी वही कहानी। 99 में करगिल पहुंचे, हमने ठोक के मार के भगाया, तब वही कहानी। और 2025 में तो हमने इतिहास रच दिया। हम वो पहले देश बन गए जिसने किसी परमाणु शक्ति के घर में घुसकर उसके एयरबेस को तबाह किया, उसके घर में धुआं धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की वही रिपीट कहानी है कि भाई साहब हर बार बड़े बड़े दावे, और जब भारत अपनी औकात में आए तो फिर हे बाबू छोड़ दो यार हमको। हालांकि इस बार तमाम हिंदुस्तानियों के मन में एक टीस रह गई है। टीस इस बात की, क्या पाकिस्तान को और सबक सिखाया जा सकता था? क्या जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, वैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास पीओके हमेशा वापस लाने के लिए मौका था? क्या जब पूरा देश लंबी शांति के लिए इस बार युद्ध को स्वीकार कर चुका था और यह मान चुका था कि पाकिस्तान पर इस बार अंतिम प्रहार करिए, ऐसा प्रहार कीजिए कि पाकिस्तान टूट जाए, तो क्या हमने फिर 47 वाली गलती अपना दी? या फिर इसको देखने का नजरिया बदल दें कि भारत ने अपना मिशन जो है वो बखूबी पूरा कर लिया? क्योंकि यह पहली बार था जब एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किसी देश ने किया। हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने कंधार का बदला लिया, हमने 26/11 से लेकर संसद अटैक का बदला लिया। हमने पहली बार आतंकवादियों को रोते हुए देखा। वो जो अजहर महमूद का लेटर आया था वो बता रहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितना ठोका है। 9 आतंकवादी अड्डे हमने पहली बार तबाह किए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, उनकी हवाई सुरक्षा को बेकार कर दिया। हाफिज और मसूद अजहर तो अगली बार सोचेंगे क्योंकि उनके खानदान को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल फिर मन में आता है कि यार क्या सीजफायर तो हो गया, पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? मतलब लक्ष्य फिल्म में एक डायलॉग था कि पाकिस्तान जब हारता है तो पलट के जरूर आता है, क्योंकि जिसकी पूंछ सीधी हो जाए वो पाकिस्तान नहीं है। और ये बात पाकिस्तान की सेना के लिए, उनकी आवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की सेना की पूंछ सीधी नहीं होगी क्योंकि बिना मार खाए वो सुधर नहीं सकते। वैसे भी उनके जनरल साहब को कुछ महीनों में जाना है, तो हो सकता है फिर वो नापाक कोशिश करें। और इसीलिए सवाल है कि क्या इसका एक ही इलाज था, जड़ से उखाड़ फेंकना बिना किसी समझौते के? क्योंकि भारतीय सेना इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही थी, बड़ा अच्छा मौका था, चढ़ चढ़ के मार रही थी, घुस घुस के मार रही थी। पाकिस्तान के अंदर से खौफ दिख रहा था। उनकी आवाम या मीडिया जो है वो भले ही सोशल मीडिया पर न्यू नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से फटी पड़ी थी। और इसीलिए बार बार उनकी शब्दावली जो थी वो थी, जी भारत पर है पीस लिया, भारत पर है पीस लिया है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा ले, CNN पे बैठ के बकवास कर ले, ये सारी बातें चल रही थी। क्या भारत के पास मौका था? या फिर भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि चलो ठीक है, जितना कूटना था कूट दिया, अब कूटनीतिक को प्राथमिकता दी जाए, इंडिया की ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारी मैसेजिंग तो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग मैसेजिंग थी। आपने हमारे देश में पहलगाम में हमला किया, हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आपने वापस पलटवार करने की कोशिश की, हमने आपको अच्छे से सबक दे दिया और आपके घर में घुसकर मारा। और इस बार इंडिया पहली बार घुस के मारा, और इंडिया ओन कर रहा था हमने घुस के मारा। पहला थप्पड़ हमने मारा है इस बार, और जो पहला थप्पड़ मारता है उसकी अहमियत अलग होती है। पाकिस्तान